Yes, everybody. Question says if the line Lx plus My, this is a line, is tangent to the circle. और अगर आप नोटिस करो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्कल है. स्टैंडर्ड सर्कल मतलब इसका सेंटर 0,0. यस और नो. तो ये अगर एक सर्कल है, ये कैसे पता चला रवि कि इसका सेंटर बेटा 0,0 है? क्योंकि जब भी x और y कोएफिशिएंट्स वैल्यू तो 0 हो. क्यों? क्योंकि मैं x स्क्वायर को लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर को लिख सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर. यस और नो. तो ये इसका सेंटर आ गया 0,0. सही है. फिर वो कहते हैं इफ द लाइन Lx प्लस My, ये एक लाइन है विच इज क्या कह रहे हैं, इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. ये लाइन है Lx प्लस My इक्वल टू 1. सही है. एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ए कौन है? रेडियस. तो आपको ये बात पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. यस और नो. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द. तो इस इक्वेशन से हमारे पास सेंटर सबसे पहले आया 0,0 और रेडियस आया a. यस और नो. अगर मैं इसको O कह दूं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P कह दूं, वो कहते हैं प्रूव दैट L, M लाइज ऑन दी सर्कल. L, M लाइज ऑन दी. अच्छा, ये एक मिनट समझ लो. क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? यस और नो. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बताया गया है. बोलो. ax1 प्लस by1 c अपॉन अंडर रूट ऑफ. याद है. अब इसके केस में x1 y1 0 है, ओरिजिन से हो रहा है. ये भी 0, ये भी 0. ऊपर क्या बना? c कौन है? -1. यस और नो. Lx प्लस My -1 इक्वल टू 0. तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सारे का मॉड. सही है. और जो ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस मेरा रेडियस है? तो मैं क्या इसको रेडियस के बराबर लिख दूं बेटा? बोलिए. -1 का मॉड 1 खत्म. तो ये बना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये भी बात समझ आ गई? श्योर. और r मेरा एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है? a के बराबर है. किसके बराबर है? a के. ये देखो हम रेडियस को a लिख चुके हैं. तो मैं यहां पे बेटा r की बजाय दोनों जगह a लिख लूं. यस और नो. बोलिए. और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं तो मेरे पास क्या बना? 1 अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. और आप ये भी लिख सकते हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर. यस और नो. अब नोटिस करना मेरी बात ध्यान से. क्या इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देख के कुछ लग रहा है आपको कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ? बोलो. क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्लियरली L, M कोई पॉइंट होगा विच सेटिस्फाइज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1 अपॉन a स्क्वायर. बोलो. यस और नो. तो दिस इंप्लाइज L, M. और ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल. हाँ जी. वो अलग इक्वेशन. प्लीज अंडरस्टैंड. ये कोई सर्कल है. ये L, M के इसके कोई वेरिएबल पॉइंट्स हैं. L, M लाइज ऑन अ सर्कल. उसने ये नहीं बोला इस सर्कल पे तय करता है. L, M लाइज ऑन अ सर्कल मीन्स L, M जो है वो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो वो किसको सेटिस्फाई कर गया?
आपको कंफ्यूज ही नहीं किया गया। आप सोची जा रहे हो ये सर्कल पे, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको तोड़ो, ये इस सर्कल के टेंजेंट है, तो प्रूव दैट LM लाइज ऑन अ सर्कल। LM सर्कल को लाइक कब करेगा? जब किसी सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। और इसी क्वेश्चन को बदला कैसे जाता है पता है? इसी क्वेश्चन को, व्हाट इज द लोकस ऑफ L, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट L, M? तो लोकस क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। मींस जो पाथ L, M फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है? सर्कल। कहानी पकड़ में आई? एक ही क्वेश्चन को पढ़ने के दो तरीके। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज L, M लाइज ऑन अ सर्कल। कौन सा सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a। दैट्स माय आंसर। करिए।